Hi, welcome to you all. Myself Kapil and I'm presenting you our broadcast channel on Atrangi Hub. तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोफेशनलिज्म रिलेटेड टू द ऑल सेगमेंट्स जो इंडस्ट्री में ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं फ्रॉम एचआर टू फाइनेंस टू मार्केटिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग. ओके सो हम आज हमारे होस्ट हैं मिस्टर अभय बसनी is being one of the expertised into from since 2 year जो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं और एक्सपर्टाइज्ड है उनका टीए एज वेल एज बीडीएम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन योर प्रीवियस करियर्स. Okay, so hi Abhay, how's you? I'm good, Kapil. What about you? All good. So here we start. Let's go again. So Abhay, while starting the podcast, I have some few questions. जो I would like to you to explain about like what is the basically HR is. बिकॉज हुआ क्या इनिशियली लोगों को पहले तो मतलब पता होना चाहिए थोड़ा ब्रीफिंग में कि होता क्या है. तो इफ यू कैन एक्सप्लेन मी मोर इनटू द ब्रीफिंग और इन द जस्ट बेसिक डिस्क्रिप्शन दैट वुड बी प्रेफरेबल. Okay, so firstly, moving further, I'll tell you that HR is basically human resource. So होता क्या है जैसे हम लोग घर में देखते हैं हमारे फादर हु इज द पिलर ऑफ द फैमिली. सो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में HR इज द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. तो HR का जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली वर्क करता है हमारा क्लाइंट रिटेंशन पे. हम लोग देखते हैं कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहाँ पे लोग एक मेंटल पीस के साथ काम कर पाए. तो HR के अंदर बहुत सारे रोल्स होते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं. इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे रोल्स होते हैं HR में जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया. हम लोगों का परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं. अगर कोई हेल्प आउट किसी को करना है, कोई ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है तो वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है. So this is a sort of work for the human development resource. Okay, as you've been working from last 2 years, मैंने आपका जो experience and profile देखा, I saw like you have been working for the different segments from like different hospitality, then you move to the BDM like business development, then you go for the HR, then you're currently in a TA. So like I need to know like why did you at then choose the only the HR department? Like why do you came to the HR like sector? Like आप क्यों आपने prefer करा basically? See, I must say, Kapil, that you got a very interesting point in that. Basically, like firstly, I was working with different sectors, but I was keen toward helping people, and I was very talkative. Later on, I decided that there should be always a easygoing atmosphere and very friendly atmosphere so that the employee can work. Okay. So there was very conflicts in my last previous job. So I find that there should be some HR policies or there should be something there should for the employees so they can like go through their conflicts, and if they are having any problem in the workplace so they can tell anyone, or if I can like recreate or redesign something for them, so that could be very beneficial for the employees as well as for the firm. बट एट द एंड आप अगर एम्प्लॉयज का सोच रहे हो तो आपने इवन देखा अभी का बहुत मीम्स चलती है एचआर के ऊपर. See, Kapil, you too have a point, but basically ये है कि अगर हम अपना कंपनी को रन करना चाहते हैं तो हमारा जो एम्प्लॉय होना चाहिए वो भी वेल्दी होना चाहिए और वो भी खुश होना चाहिए. अगर हमारा एम्प्लॉय ही दिल खुश होकर काम नहीं करेगा तो हम अपना फर्म रन नहीं कर पाएंगे. बट वो भी है ना. अब एक बात बताइए, आप इंटरव्यूज ले रहे हैं, यू आर टेकिंग सो मेनी ऑफ इंटरव्यूज एंड एट द एंड आई हैव सीन मेनी एचआरस हु विल लाइक से, इवन मेरे भी जो इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं, दे से मेरा वी विल गेट बैक टू यू. तो इसका आप कैसे लाइक प्रोएक्टिवली क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज आई हैव सीन लाइक यार मेरे को बोला पर आज तक कभी कॉल नहीं आया, या इवन कोई भी मेरे कैंडिडेट्स वगैरह, इवन आई यूज्ड टू वर्क विद द टीए. तो I've seen like many of the HRs of company have said like we'll get back to you, बाद में उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता. So ये क्यों विल गेट टू यू? भाई बता दो, इससे बढ़िया तो ज्यादा प्रेफरेबल वो भी हो सकता है पॉइंटर. सी कपिल, देखिए ये बात भी आपकी बहुत सही है कि HR नेवर गेट बैक पीपल वेरी इजीली. बेसिकली होता क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ HR, वन हु आर वर्किंग इन द कंपनी एंड वन हु इज वर्किंग विद द कंसल्टेंसीज. सो होता क्या है, जो HRs कंसल्टेंसीज के साथ वर्क करते हैं उनका डायरेक्ट टाई अप नहीं होता कंपनी HR से. सो उनके बीच में भी कुछ कम्युनिकेशन गैप होते हैं, बार बार वो लोग किसी को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो होता क्या है कि आप किसी HR के साथ अगर आप टाई अप करते हो तो वो आपको शायद ऑन पॉइंट ऑन पिन पॉइंट उसी टाइम पे आपको वो रिवर्ट ना दे पाए जो आपको कंपनी एचआर्स देते हैं. और कंपनी एचआर्स के पास भी दिन में देयर इज अ बैच लाइक नियर अबाउट 150-200 इंटरव्यूज दे हैव टू गो थ्रू. सो ईच एंड एवरी कैंडिडेट का होल्ड रखना और उनको अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एचआर के लिए भी. ओके. सो वो लोग सिर्फ उन्हीं लोग कैंडिडेट को सर्च करते हैं या फिर उन्हीं कैंडिडेट के पीछे रन अलोंग करते हैं जो उनको लगता है कि थोड़े वर्दी है या फिर जो जेन्युइनली एक्टिव है. Okay, so like how will you like help the candidates or the employees who are seeking for the job? Like what are the basic process they should follow?
See, for this to make it happen to the positive way, like उन्हें screening में and everything, selection उनको positive मिले, like how you will help them, like अगर आपको उन्हें suggestions देनी हो, tips देनी हो कि वो कैसे अपने आप को improve कर सकते हैं, उन manner में आप क्या बोलेंगे? सी सबसे ज्यादा बेसिक फर्क कपिल होता है कि एचआर को ये चीज थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन देखना होता है कि जो कैंडिडेट है वो उस जॉब के लिए कितना ट्रस्टवर्दी है या फिर कितना वो उसके अंदर पोटेंशियल रखते हैं, फिर वो ऑथेंटिकेट या फिर लेजिट उसके लिए इंटरेस्टेड है क्या नहीं। क्योंकि बहुत बार आपने भी ऐसा फेस किया होगा कि आप किसी का इंटरव्यू शेड्यूल कराते हो और कैंडिडेट नेवर अपीयर। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को देर आर सर्टेन वेज, क्योंकि जब मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक कैंडिडेट कितना उसके लिए इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, कि क्या वो मुझसे काउंटर क्वेश्चंस कर रहा है, कि क्या वो कंपनी के बारे में जानना चाह रहा है। क्योंकि इफ अ कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर अ जॉब, सो ही शुड बी अवेयर ऑफ द कंपनी, लाइक कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कि वो हमारा कंपनी क्यों यूज आके उसे ज्वाइन करना चाहता है। तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारी कंपनी के लिए, या फिर वो इतना भी अगर एक बैकलॉग ठीक से नहीं देखता, तो आई डोंट फाइंड दैट कैंडिडेट इंटरेस्टिंग फॉर द जॉब। चीज तब पता चलती है अगर मैंने आपसे बात की, जस्ट फॉर माइंड्स वी टेक अ इंसिडेंट, कि मैंने आपको कॉल किया एंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कंपनी प्रोफाइल पूरा गाइड किया एंड मैं आपसे अवेलेबिलिटी के लिए पूछता हूँ, यू टेल मी दैट आई एम अवेलेबल फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू फॉर मंडे। आप संडे तक आराम से घर बैठे हो, हमारी बात हो रही है, मैं मंडे को सुबह आपसे पूछता हूँ कि कपिल आर यू कमिंग फॉर द इंटरव्यू, एंड देन यू से कि देयर इज एन इमरजेंसी। तो वो इमरजेंसी एचआर नहीं अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि अगर वहां पे इमरजेंसी है तो इमरजेंसी आपको पहले से पता होगी। ऐसा नहीं है कि मंडे मॉर्निंग ही आपकी एकदम से तबीयत खराब हो जाएगी और आप बोलोगे जस्ट इंटरव्यू से 15 मिनट पहले कि देयर इज एन इमरजेंसी। सो इमरजेंसी का भी एक टाइम ब्रैकेट होता है, अगर आपका तबीयत खराब है या फिर देयर इज एन एक्सक्यूज, सो ट्राई टू लाइक इन्फॉर्म द एचआर प्रायर, क्योंकि हमें भी आगे आंसरेबल होता है, हमें भी बिजनेस हेड के पास फाइल्स भेजनी पड़ती है, आपका अराइवल बताना पड़ता है कि आप कब आएंगे, इज देयर इज एनी अदर इशू और इज देयर एनी चेंज ऑन द प्लान। सो हम लोगों को भी आगे आंसरेबल होता है। सो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ओके, तो एज पर लाइक जो आपने मेरे को अभी पॉइंटर्स बताए, तो इवन बोथ साइड से एक कम्युनिकेशन का गैप होता है, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट इट, जिसको लाइक फुलफिल करने के लिए हाउ वी कैन लाइक फुलफिल ऑल दीज थिंग्स, जिससे थोड़ा जो लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन द एचआर एंड वो, लाइक क्यों क्यों नहीं बोल पाते? बिकॉज अगर भाई आप नहीं आ रहे तो आप पहले ही नॉट इंटरेस्टेड बोल देते, बिकॉज एज यू सेड कि एचआर वगैरह जितने भी हैं हमारे टर्म्स वगैरह में, कि उन्हें भी आगे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है और आगे फिर कैंडिडेट्स को भी रिलेटेबल बताना पड़ता है कि भाई हम क्यों नहीं आ पा रहे, रीजन होने चाहिए उनके वैलिडेट। बट हाउ यू लाइक कोप अप विद दिस, लाइक बिकॉज चैलेंजेस फॉर यू आल्सो हैव टू फेस, तो उसके लिए आप क्या वर्क अपॉन करते हो बेसिकली? इसके लिए हम लोगों को फिर बैकअप रेडी करके रखना होता है। मतलब बैकअप एज इन, अगर मैं किसी एक प्रोफाइल के लिए हायरिंग कर रहा हूँ तो मैं किसी भी एक कैंडिडेट पे रिलाई नहीं कर सकता, भले वो प्रोफाइल कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक प्रोफाइल पे किसी कैंडिडेट को भेज रहा हूँ, तो उस प्रोफाइल में मिनिमम हम 3 से 4 कैंडिडेट की प्रोफाइल शेयर करें, जस्ट इन केस अगर कल को मेरा वो बंदा जाके बैक ऑफ हो गया तो मेरे पास n नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे जो अवेलेबल होंगे उस रिप्लेसमेंट के लिए। तो वैसे तो आप कितने बंदों का बैकअप रखते हो? अगर एक बंदे ने मना कर दिया सपोज, एंड अदर वन इज आल्सो नॉट कमिंग, and how will you take it, like एक मिनिमम एक या दो बैकअप्स? देखो, बेयर मिनिमम कपिल आपको 2 से 3 तो लेके चलने ही पड़ेंगे रिप्लेसमेंट्स, क्योंकि आप सिर्फ एक बंदे के रिलाई पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो पीरियड होता है कूल डाउन पीरियड, दैट इज फॉर 45 टू 90 डेज। सो अगर वो कूल डाउन पीरियड से भी पहले कोई अपनी जॉब क्विट कर देता है, जस्ट इन केस उनको नया एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा लगा, तो भी हमें उनका रिप्लेसमेंट देना ही पड़ेगा, और वो रिप्लेसमेंट बहुत क्विक होता है। तो हम लोगों को अपने लिए पीछे बैकअप लेके चलने ही होते हैं कैंडिडेट के। Okay. And as you said कि अगर जैसे suppose someone is coming, okay, at the interview he even got passed out from all the like interview process and everything, got selected. So like how do you consider, because एक सेगमेंट होता है ना कि जब आपने एक्सपेक्टेशंस पूछी होती है सैलरी की स्पेसिफिकली, तो दे सेड मेजरली द एज पर द मार्केट। तो as per the market, like what do you mean by the as per the market? See, as per the market, जो इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड है, that is somewhere between 10 to 25% of hike. Okay. तो अब आप खुद सोचिए कि अगर एक लास्ट कैंडिडेट आ रहा है जो 10 LPA का पैकेज ले रहा है और वो बोल रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस है फॉर 1 करोड़ पैकेज, तो वो एक क्वाइट सिमिलर सी बात है कि आप भी ऑब्वियसली नहीं दोगे। तो बड़े बजट भी तो होता होगा ना इसलिए प्रोफाइल कंपनी का एक टैच बजट होता है, वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी से, क्योंकि Why don't you disclose? This is the main. देखो, क्योंकि
कपिल, हर किसी का एक बजट होता है। अगर आप Okay. भी हो तो आपका भी सैलरी से कुछ बजट होगा कि इतना एक्सपेंडिचर मैं अपना फ्यूल पे करूंगा, इतना मैं अपना क्लोथिंग पे करूंगा। वैसे ही कंपनी का भी एक टाइट बजट होता है। बिजनेस हेड जो होते हैं वो ऊपर सब कुछ डील करते हैं कि इतना हमारा एम्प्लॉइज जाएगा, इतना हम अपने रिक्रूटमेंट्स में लगाएंगे, इतना न्यू हायरिंग्स पे, इतना डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे। तो हमारे पास एक बजट आता है और हमारा जो बजट होता है हम कोशिश करते हैं कि उस बजट के अंडर ही काम करके दें। अगर कंपनी को भी हमें रेवेन्यू जनरेट करना है तो कुछ कंपनी के पास भी पैसा बचना चाहिए शायद। मतलब अंडर द टेबल वाला सीन है। हाँ जी, ये हर जगह होते हैं। Thank you so much, Abhay, for coming with us. So, guys, we will continue further. Let's hope. And we'll meet you soon, Abhay. So, जैसे ही time मिलता है, we'll connect you soon. Okay. Have a nice day.